आज का ये जो टॉपिक है सीएए, सीएबी और एनआरसी के ऊपर है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और मैंने अपना फर्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि हमारे समाज में सीएए, सीएबी और एनआरसी के ऊपर बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं और इस भ्रम के कारण आम जनता बहुत डरी हुई है, जिसके कारण वो जगह जगह दंगे फसाद कर रहे हैं। और देखा जाए तो वो जो दंगे फसाद करे एक तरीके से वो हमारा ही लॉस हो रहा है, क्योंकि उससे उन दंगे फसादों के कारण गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट हमारे लिए बना के रखती है। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली वो हमारा ही लॉस हो रहा है। तो चलिए सीएए, सीएबी और एनआरसी को बस हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गौर से सुनिएगा, जस्ट सिंपल था थिंग है, कुछ ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं, बहुत ईजी है। देखिए 1955 यानी कि 1955 में इसके ऊपर पहले से एक अधिनियम है हमारे भारतीय कानून में। इसके ऊपर पहले से एक अधिनियम है 1955 का। बस भारत सरकार ने उसमें कुछ चेंजेस किए थे, कुछ बदलाव किए थे और बदलाव का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, जो ड्राफ्ट तैयार किया था भारत सरकार ने संसद में दिखाने के लिए, संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति के सामने, ताकि उनसे उनकी सहमति ली जाए, हस्ताक्षर लिए जाए इसके लिए, ताकि वो कानून बने। तो उस ड्राफ्ट को तैयार करके गवर्नमेंट ने जैसे ही संसद में पेश किया राष्ट्रपति के सामने, तब वो बन गया बिल, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ठीक है, पहले से अधिनियम है, जस्ट कुछ गवर्नमेंट ने उन्होंने उसमें चेंजेस किए हैं और चेंजेस का जो ड्राफ्ट जब गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति के सामने जब प्रस्तुत किया तब वो बन गया बिल। और गौर से सुनिएगा फिर से आप, राष्ट्रपति ने जब इसमें हस्ताक्षर किए अपने, तब वो बन गया एक्ट। जब तो अभी हमने जाना सीएए और सीएबी में क्या डिफरेंसेस है। तो सीएबी का तो अब कोई वजूद नहीं, क्योंकि वो पहले बिल था, तो बिल अब हट चुका है, वो अब एक्ट बन चुका है, तो उसका कोई अब वजूद नहीं है। अब हम बात करते हैं सीएए के बारे में। सीएए में बताया क्या गया है। देखिए कोई 3 पर्टिकुलर कंट्री का बात बताया गया सीएए में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इन 3 पर्टिकुलर कंट्री से जो भी धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर, यहाँ समझने की जरूरत है, जो भी धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर, जो 3 कंट्री में जो अल्पसंख्यक थे, वहाँ जो धार्मिक रूप से उन्हें प्रताड़ना मिली है बहुसंख्यक लोगों के द्वारा, बहुसंख्यक धार्मिक लोगों के द्वारा जो उन्हें प्रताड़ना मिली है, और उनसे वो प्रताड़ित होकर भारत में दाखिल हो गए हैं 31 दिसंबर 2014। ठीक है, 31 दिसंबर 2014 या फिर उससे पहले जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर इन 3 पर्टिकुलर कंट्री से जो भारत में दाखिल हो चुके हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी सीएए कानून के अंतर्गत। अब यहाँ समझने वाली बात है, 2014 31 दिसंबर 2014 का बाद भारत सरकार ने क्यों किया है, तो मैं आपको समझा दूँ। मैंने आपको अभी भी बताया था कुछ देर पहले कि इसके ऊपर एक पहले से अधिनियम था। तो उस अधिनियम में था कि अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो आपको एटलीस्ट भारत में 10 से 12 साल आपको रहना पड़ेगा, तब आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो गवर्नमेंट ने, मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। उससे पहले ही मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो गवर्नमेंट ने चेंजेस किए कि अगर अब आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो आपको एटलीस्ट 5 साल भारत में रहना होगा, तब आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्योंकि 2019 में ये सीएए कानून जो है, ये सीएबी जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, वो कानून बना है राष्ट्रपति की सहमति के द्वारा 2019 में। इसलिए भारत सरकार ने 2014 का टाइमलाइन दिया है कि 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पहले जो भारत में दाखिल हुए हैं धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी इस सीएए कानून के अनुसार। तो चलिए अब जान लेते हैं एनआरसी के बारे में। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये रजिस्टर भारतीय नागरिकों के नाम वाला एक रजिस्टर है। ठीक है, अब एनआरसी की जरूरत भारत सरकार को क्यों पड़ी। देखिए 1971 में एक बांग्लादेशी युद्ध हुआ था और उस युद्ध के दौरान कुछ बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में दाखिल हो गए थे अवैध रूप से, और वो असम राज्य है जो भारत सरकार का, वो दंगे फसाद करने लगे थे। तब भारत सरकार को लगा कि ये जो घुसपैठी है वो बांग्लादेश से ही आए हैं। तब उन्होंने एनआरसी अपडेट करने का सोचा। तो देखिए एनआरसी जब अपडेट किया जा रहा था असम में, तो एक पर्टिकुलर डेट का ध्यान रखा गया था, 25 मार्च 1971 को, या फिर उससे पहले जो असम के जो नागरिक रह चुके हैं 25 मार्च 1971 को, या फिर उससे पहले जो असम के नागरिक रह चुके हैं या फिर उनके पूर्वज जो असम के नागरिक रह चुके हैं, उन्हें ही भारत सरकार भारत की नागरिक मानेगी और उन्हें भारत छोड़ के जाना नहीं होगा। लेकिन 25 मार्च 1971 के बाद जो भारत में दाखिल हुए हैं,
उनकी पहचान की जाएगी इस एनआरसी के दौरान। इस एनआरसी को अपडेट करने के दौरान उनकी पहचान की जाएगी। अगर भारत सरकार कुछ कुछ भी अगर गड़बड़ लग रही है कि ये भारत के नागरिक नहीं है, तो उन्हें देश भर के जाना होगा। चलिए, तो अब तक आपने जाना कि सीएए, सीएबी और एनआरसी क्या है। अब सीएए और एनआरसी में कुछ जो डिफरेंस है, मूल डिफरेंस है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सीएबी का तो कोई वजूद नहीं है, बिल था वो, बिल अब नहीं है, वो कानून है। तो सीएए और एनआरसी में कुछ डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें इस दोनों बिल में किसकी नागरिकता छीनी जाएगी। हालांकि नागरिकता किसी की नहीं जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ क्यों। किसी नागरिकता दी जाएगी और किसे भारत छोड़ के जाना होगा, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि सीएए में 3 पर्टिकुलर कंट्री का नाम लिया गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 पर्टिकुलर कंट्री से 2014 31 मार्च 2014 को, या फिर उससे पहले जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर भारत में आए हैं, तो उन्हें सीएए के अनुसार भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, और एनआरसी पे आते हैं, तो 25 मार्च 1971 को या फिर उससे पहले, 25 मार्च 1971 तक या फिर उससे पहले जो असम के नागरिक रह चुके हैं, उन्हें भारत सरकार भारत की नागरिक मानेगी। क्योंकि ये 1971 में बांग्लादेशी हुआ था, तो कुछ घुसपैठी भारत में दाखिल हो गए थे, तो इस एनआरसी में उनकी ही पहचान करके उन्हें भारत से बाहर निकाला जाएगा। और देखिए, वो यहाँ की नागरिक नहीं है। अगर नागरिक है, आपको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन आपको भारत में रह के भारत का रहना होगा। आप यहाँ के अगर दंगे फसाद करोगे तो आपको कोई भी कंट्री वहाँ की नागरिकता नहीं देगी। तो एनआरसी में सिंपल सा यही बताया गया है कि 25 मार्च 1971 के बाद जो भारत में दाखिल हुए हैं, उन्हें उनकी पहचान की जाएगी एनआरसी के दौरान। और मैं फिर से आपको बताता हूँ, एनआरसी सिर्फ और सिर्फ अभी असम में लागू हुआ है, असम में अभी अपडेट हुआ है, अभी हालांकि पूरा अपडेट नहीं हुआ है, तो सिर्फ असम में अपडेट हुआ है और कहीं भी अभी तक अपडेट नहीं हुआ। और जो सीएए है वो भी पूरा ऑल ओवर इंडिया में अभी लागू है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं कि इन दोनों बिल में से कौन सा बिल, दोनों कानून में से कौन सा कानून धर्म से कनेक्टेड है। देखिए, सीएए जो है वो डायरेक्टली धर्म से कनेक्टेड है, क्योंकि इन 3 पर्टिकुलर कंट्री से 5 आई थिंक 5 धर्म के लोग, तो अगर वो भारत में दाखिल हुए हैं, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आपका बौद्ध, ये 5 धर्म के लोग जो भारत में दाखिल हुए हैं धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो सीएए जो है वो डायरेक्ट धर्म से कनेक्टेड है। ठीक है, और आपका एनआरसी जो है वो किसी भी धर्म से कनेक्टेड नहीं है। अगर 25 मार्च 1971 के बाद भारत में कोई भी अगर अवैध रूप से दाखिल हुए हैं, चाहे वो हिंदू रहे या फिर मुस्लिम रहे या कोई भी धर्म के लोग रहे, उन्हें भारत से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे रह के दंगे फसाद कर रहे हैं। जस्ट ये सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज़्यादा झमेला वाला कुछ बात भी नहीं है जो आपको समझने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं, जिसके कारण बहुत जगह दंगे फसाद हो रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो ये हमें समझने की जरूरत है। हाँ, तो देखिए, इस पूरे वीडियो में हमने बस एक ही बात जाना कि किसी भी डरने की ज़रूरत नहीं। अगर वो भारत के नागरिक पहले से है तो किसी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुस्लिम लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वीडियो आप फिर से एक बार क्लियरली सुन लो क्या मैंने बोला है। बस और कुछ नहीं, डरने की किसी भी ज़रूरत नहीं है। बस ये भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक शेयर कर देना, और अपना ओपिनियन मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।